नजर में समझ लिया कि 3 मिनट बाद उसकी गोद ली हुई बहन उनके भाई की पेंटिंग पर रंग गिरा देगी और फिर उस पर आरोप लगाएगी। उसे यह भी पता था कि छोटी लड़की जल्द ही उसे धोखा देकर कमरे में बुलाएगी और फंसा लेगी, लेकिन जो लड़की नहीं जानती थी वह यह था कि उसका पूरा परिवार उसकी सोच सुन चुका था। फिर भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनकी नजरों में गोद ली हुई बेटी नम्र और मासूम थी, जब तक कि ऊपर से एक चीख नहीं गूंजी कि दीदी, तुमने मेरे भाई की पसंदीदा पेंटिंग कैसे नष्ट कर दी। सब लोग स्टूडियो की ओर दौड़े। वहाँ उन्होंने गोद ली हुई लड़की को झूठा आरोप लगाते देखा और परिवार स्तब्ध रह गया। उसकी दयालुता केवल एक दिखावा थी। लड़की उसे इतनी अच्छी तरह इसलिए जानती थी क्योंकि वह अतीत से लौट आई थी। पिछली जिंदगी में जब माता पिता उसे परिवार में लाए थे, तब उस गोद ली हुई लड़की ने उसे निकालने के लिए हर संभव कोशिश की थी। उसने बड़े भाई की कंपनी को दिवालिया कर दिया, दूसरे भाई जो मशहूर अभिनेता थे को अलग थलग कर दिया और तीसरे भाई का वैज्ञानिक प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। फिर उसने सारे दोष उस पर डाल दिए, जिससे वह अपशकुन की तरह लगने लगी। सौभाग्य से भाग्य ने उसे दूसरा मौका दिया था। वह उसी दिन लौट आई थी जब उसके माता पिता उसे अनाथालय से लेने आए थे। इस बार उसका पहला कदम था अपने बैग से 10,000 यूरो निकालना और उन्हें कंबल के नीचे छिपा देना। पिछली जिंदगी में गोद ली हुई लड़की ने एक कर्मचारी को रिश्वत देकर उस पर चोरी का आरोप लगवाया था, जिससे परिवार में अविश्वास पैदा हुआ। पहले की तरह माँ ने उसे मिलते ही गले लगाया, लेकिन तुरंत उसके शरीर पर कई घाव देखे। चिंतित होकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ था? लड़की ने बस सोचा कि मेरा पिटना आम बात थी। माँ स्तब्ध रह गई। बेटी ने कुछ नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने उसकी अंदरूनी आवाज सुनी। लड़की के विचार जारी रहे। गोद ली हुई लड़की ने अनाथालय में लोगों को रिश्वत दी थी। कुछ ही क्षणों में एक कर्मचारी आकर उस पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाएगा। उसने यह सोच पूरी ही की थी कि तभी एक कर्मचारी अंदर घुसा, उसका बैग छीना और चिल्लाया कि तू ही है जिसने मेरे पैसे चुराए। माँ ने हैरान होकर बैग खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत कर्मचारी को दंड दिया और अपनी बेटी को घर ले गई। जैसे ही वे पहुंचे, माता पिता ने फिर उसकी अंदर की आवाज सुनी, आपकी गोद ली हुई बेटी ध्यान आकर्षित करने के लिए उपवास का नाटक कर रही है। वे एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। तभी बड़ा भाई आया और बताया कि गोद ली हुई लड़की खाने से इनकार कर रही है। दूसरा और तीसरा भाई उसे खाने के लिए मना रहे थे, ये जाने बिना कि उसने अपने कमरे में मिठाइयों के ढेर छिपा रखे थे। जब पूरा परिवार चिंतित था, अंदर की आवाज फिर गूंजी, आप जितना उसे दया दिखाते हैं वह उतनी ही नाटक करती है। तीनों भाई रुक गए। माता पिता की ओर नजर मिलाते ही उन्होंने समझ लिया कि वे भी यह सोच सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत जबरदस्ती कमरे में जाने का फैसला किया और सच जान लिया। गोद ली हुई लड़की सच में नाटक कर रही थी। माता पिता क्रोधित हुए और उसे सजा देना चाहिए, लेकिन तीनों भाइयों ने बीच में आकर रोक लिया। जब दोनों लड़कियां कमरे से बाहर थीं, परिवार ने तय किया कि वे ऐसा दिखाएंगे जैसे कुछ नहीं सुनते, ताकि लड़की के विचारों से और सच जान सकें। रात के खाने पर उन्होंने सुना कि भविष्य में परिवार गोद ली हुई बेटी के कारण बर्बाद हो जाएगा और तीनों भाइयों का अंत दुखद होगा। आवाज ने यहाँ तक बताया कि खाने से पहले ही गोद ली हुई लड़की दूसरे भाई की पेंटिंग नष्ट कर देगी और फिर उस पर दोष लगाएगी। उसी क्षण ऊपर से एक चीख सुनाई दी। जब वे दौड़े, उन्होंने देखा कि पेंटिंग सच में नष्ट हो चुकी थी। पिता और माँ झिझक गए। कैसे उनकी प्यारी गोद ली हुई बेटी इतनी निर्दयी हो सकती थी? लड़की ने इतने पाखंड के सामने तय किया कि अब सच सामने लाने का समय आ गया है और दृढ़ता से उसने कैनवास उठाया।